नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ खास मेहमान हैं नागमणि जी। जी हां, आपने इनका तेवर भी देखा होगा, बगावती तेवर भी, और अब अभी कुछ योजना बना रहे हैं, शांत हैं। आप बताइए, इतना आप अग्रेसिव थे, बगावती तेवर थे, आपके रालोसपा के पीछे पड़े हुए थे, अब जेडीयू में आप जा रहे हैं, क्या तैयारी है? देखिए, पूरे बिहार के कुशवाहा समाज के जितने भी सक्रिय लोग थे, शहीद जगदीश सेना के सभी पदाधिकारी और हमारे हजारों शुभचिंतकों से मेरी बात हुई, सबसे राय मशवरा लिया और एज होल सबसे बेस्ट लीडरशिप नीतीश कुमार जी के बारे में बताया। नीतीश कुमार जी के साथ पहले भी मैं काम कर चुका हूं और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार के साथ हम जाते हैं तो पूरे बिहार के साथ साथ कुशवाहा समाज का जो भी समस्या होगा, जिन लोग का भी काम धाम होगा, उसमें कोई कमी नीतीश कुमार जी की ओर से नहीं होगा। क्योंकि जब जब नीतीश कुमार जी से हमारी बातें हुई और अक्सर इस बात को कहते रहे हैं कि भाई कुशवाहा हमारा प्रायोरिटी है, क्योंकि हमारा आधार लव और कुश, कोयरी और कुर्मी है। इसलिए चूँकि हम लोग खास तौर से कुशवाहा दांगी समाज की राजनीति, पिछड़ों, गरीबों और ऊंची जात के जो गरीब लोग हैं, सबकी राजनीति करते रहे हैं, तो उसमें बेस्ट लीडरशिप नीतीश कुमार जी का है। लेकिन इसी नीतीश कुमार के खिलाफ आप बहुत मोर्चा खुले हुए थे, बहुत अग्रेसिव थे, आक्रामक थे जब रालोसपा में थे। देखिए, नीतीश कुमार के मैं कभी विकास के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर मैं कभी खिलाफ नहीं किया। हमारा इतने कहना था कि सभी जाति संप्रदाय से मुख्यमंत्री बना, कुशवाहा क्यों नहीं। और जिस व्यक्ति को जो लंगड़ा लुल्हा था, उस व्यक्ति को हम लोगों ने काफ़ी हाईलाइट किया। जूनियर आदमी को हमने नेता माना। पूरे बिहार के पैमाने पर गांधी मैदान में कुशवाहा समाज को एक पैर पर खड़ा करवा करके कस्मा कस्मी खिलवाया। लेकिन वह आदमी का नाम भी अब मेरे मुंह से निकलना संभव नहीं है। नागमणि जी, आप क्योंकि उसने पूरे बिहार में जितने भी टिकट दिया, सब टिकट बेचवा नेता के रूप में उसकी पहचान बन गई। और कुशवाहा समाज को भी नहीं छोड़ा। जहां कुशवाहा समाज को भी टिकट दिया गया, वहां भी बड़े पैमाने पर वो पैसा ले लेकर किया। मेरा इतने कहना है कि पूरे बिहार के सब्जी बेचने वाला कुशवाहा, गरीब से गरीब कुशवाहा, जितने कार्यकर्ता हमारे पार्टी के उस पार्टी के लीडर थे आरएलएसपी के, सभी लोगों ने मेहनत करके एक एक पैसा जुटा करके जितनी मीटिंग बिहार में होती थी, सब जगह कुशवाहा समाज हिस्सेदारी दिया। और जो घिनौना रूप उपेंद्र कुशवाहा जी का बिहार की जनता के सामने आया है, इसलिए वो निकट भविष्य में, और नीतीश कुमार जी से मेरी स्पष्ट बात हुई है, उन्होंने कहा कि नागमणि जी, आप पहले भी हमारे साथ काम किए हैं, कहीं कुशवाहा समाज के काम में कोई दिक्कत होता था, आप मेरे साथ आइए, हम आपको जिम्मेवारी देंगे इस बात का कि कुशवाहा समाज का जो भी हक और हिस्सा होगा उसमें कोई कमी नहीं होगी। लेकिन नागमणि जी, क्या जिम्मेवारी देंगे? आप तो लड़ना चाहते थे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, नीतीश कुमार ने आश्वासन भी दिया था आपको, तो मौका ही नहीं दिया। देखिए, चूंकि नीतीश बाबू को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, जो काराकाट का जो लीडरशिप था, वह चूँकि महाबली सिंह कुशवाहा पहले भी सांसद थे, पिछली बार भी चुनाव लड़े, तो सबके कांटेक्ट में थे। हम लोग उन लोग के कांटेक्ट में गए नहीं, इसलिए वो टिकट नहीं मिला है। उसका कोई अब मुझे गलाल नहीं है, क्योंकि देश में लालू यादव, नागमणि दो ही देश का नेता है जो चारों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री। इसलिए मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है
कि मैं सांसद नहीं बना, लेकिन हम जो इस महान, बात का अफसोस होगा ना कि उपेंद्र कुशवाहा को आप नहीं हरा पाए। हाँ, ये मुझे अफसोस जरूर रहेगा कि उपेंद्र कुशवाहा को हम बोले थे कि अगर जेडीयू टिकट देगा तो मैं इनका जमानत जब्त कर दूंगा। जमानत तो जब्त अब नहीं करा सकते, लेकिन ये डंके के चोट पर मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के आशीर्वाद से उपेंद्र कुशवाहा को दोनों जगह बुरी तरह से हराएंगे, ये मेरा ऐलान है। नहीं, नीतीश कुमार ने अगर आपको अहमियत दी होती, उनके खिलाफ उतारा होता, तो कुशवाहा के बड़े नेता आप हो सकते थे, लेकिन आपको नहीं मौका मिला। आपको नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को फायदा पहुंचा दिया गया? नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ लाचारी रही, उन्होंने खुद बताया मुझे, इसलिए मुझे अब कोई उसका अफसोस नहीं है। और मुझे शौक भी वैसा नहीं है कि हम सांसद ही बने। दुखी तो होंगे ना कि हरा नहीं पाए उपेंद्र कुशवाहा को? नहीं, वो तो मैं पहले ही कहा कि दुखी मैं हूँ इस बात का कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे आदमी का जमानत जब्त कराते तो बिहार की जनता के सामने एक हमारी अलग छवि होती है। लेकिन इतना जरूर है कि उनको एट एनी कॉस्ट उपेंद्र कुशवाहा जी को दोनों जगह हराऊंगा। मैं 8 तारीख को ललन सिंह जी मुंगेर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नॉमिनेशन में जाऊंगा, और 2 दिन के लिए मैं जाऊंगा जीतनराम मांझी को बुरी तरह से हराने के लिए, जेडीयू के उम्मीदवार को जिताने के लिए, और उसके बाद बोड़िया बस्तर बांध करके और उजियारपुर, उसके बाद काराकाट और मोतिहारी भी एट एनी कॉस्ट वहाँ हमारे अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताऊंगा। दोनों जगह उपेंद्र कुशवाहा जी को हराऊंगा, और अखिलेश सिंह का बेटा जो कभी इस आरएलएसपी का मेंबर तक नहीं था, किस आधार पर टिकट मिला हो तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। चूँकि मैं उपेंद्र कुशवाहा पर भ्रष्टाचार का इसलिए आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ कि हमारे नेता माने नीतीश कुमार जी हैं, उन पर ये आरोप नहीं लगे कि नीतीश कुमार के कहने पर नागमणि जी वो उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मैं करप्शन के पॉइंट पर उपेंद्र कुशवाहा पर अब नहीं बोलूँगा, क्योंकि बिहार का बच्चा बच्चा जान गया है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या है। इसके बारे में अब हमको कहने की जरूरत आप बताइए, अब कब जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं और क्या भूमिका मिलने वाली है आपको? नहीं, कल 12-1 के बीच में हम लोग पूरे हमारे साथ हजारों हजार की संख्या में हमारे सहयोगी वहाँ पहुँचेंगे, और हम लोग सब मिल कर के और जेडीयू में शामिल होंगे, और बाद में शाम में 5-6 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद लेकर के और रणभूमि में। ठीक है, नीतीश कुमार के लिए आप उतर गए, सिपाही बन गए उनका, आपको बदले में मिला क्या, ही बताइए, इतना लड़ाई लड़े? अरे भैया, नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिलना एक बड़ी चीज है। आशीर्वाद मतलब क्या हुआ? मंत्री बनेंगे, क्या बनेंगे? नहीं, हम लोग बिना शर्त के हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ जाएंगे। कोई हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, कोई बात नहीं है। जो माननीय नीतीश कुमार जी जिम्मेवारी देंगे पार्टी में या भविष्य में कभी सरकार में, तो बिल्कुल निष्ठापूर्वक बिहार की जनता का और ख़ास करके कुशवाहा दांगी समाज चूँकि बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए मैं प्रायोरिटी देके कहता हूं कि उनकी सेवा मजबूती से करूंगा। आपने सुन लिया, नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल गया है। राजनीति में आशीर्वाद का मतलब आप बखूबी समझते हैं, यानी अहम भूमिका मिल सकती है पार्टी में, संगठन में और सरकार में भी। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।